हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी का कुछ प्रश्न है। जो आज पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं सांख्यिकी का, जो कि परीक्षा में बार बार ये बहुत ज्यादा नंबर का पूछ देता है। ये प्रश्न आता है आप लोगों का सबसे हाई नंबर यानी 6 नंबर में आ जाता है। ये 5 नंबर 6 नंबर में ये पूछ देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और ढंग से देखेंगे। तो चलिए इसको हल कर दे। तो आज का पहला जो प्रश्न है अपने बुक में देखिए 13.1 का ये पहला प्रश्न होगा। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बताना है, यानी माध्य बताना है। इसमें माध्य पूछा है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? ये कोई खास नहीं है, आप लोग को सिर्फ माध्य बताना है, ठीक है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। माध्य में क्या क्या हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो दिया है वो मैंने पहले ही लिख दिया है इसमें। तो क्या क्या दिया था इसमें? इसमें दिया था पौधों की संख्या। पौधों की संख्या पहले से आप लोग को बुक में दे दिया था, और घरों की संख्या भी पहले से ही बुक में दे दिया था। अब आगे का जो करेंगे वो आप लोग को यहाँ पे करेंगे। तो आगे क्या निकालना होगा हमको? पहले तो माध्य बराबर होता क्या है। माध्य बराबर जो सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं पहले। माध्य बराबर क्या होता है कि कुल पदों का योग, जैसे औसत होता है ना, वही माध्य होता है। कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो इसमें क्या होता है कि माध्य बराबर हम लोग लिखते हैं कि सिग्मा एफ F1 x1 बटे में सिग्मा F1। ऐसे कुछ सूत्र होता है माध्य बराबर। या फिर आप लोग कह सकते हैं सिग्मा Fx बटे में सिग्मा F। सिग्मा का मतलब क्या होता है? इसे सिग्मा बोला जाता है, कैपिटल सिग्मा है ये। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब योग होता है। जैसे किसी भी अक्षर के आगे सिग्मा लग गया तो उसका मतलब कि उस पूरे डाटा का योग आप ज्ञात करिए। जैसे यहाँ पे सिग्मा एफ लिखा गया है, आई रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा लिखा गया है सिग्मा एफ, तो एफ जितना भी रहेगा, देखिए इसमें एफ ये है, बारंबारता इसको बोला जाता है। बारंबारता, बारंबारता इसको बोलते हैं, जिसे हम लोग संकेतिक करते हैं स्मॉल एफ से। तो ये जो एफ दिया गया है इसी का योग अगर इसके आगे सिग्मा लग गया तो मतलब क्या हो गया कि सिग्मा एफ का मतलब कि इसका पूरा का योग बताइए। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होगा कि एफ एक्स का गुणा कीजिए, उसके बाद उसका क्या कीजिए, योगफल निकालिए। तो वही बात है। तो इसमें हमको यक्स नहीं दिख रहा है, ये तो सी आई है, सी आई है, ठीक है। और ये जो है ये वर्ग अंतराल इसको बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है ये क्या है? वर्ग अंतराल है। और ये बारंबारता है जिसको एफ बोलते हैं। हमको यक्स निकालना पड़ेगा तब जाकर के हम एफ इंटू एक्स ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि मध्य पद निकालेंगे जिसको बोला जाता है एक्स। मध्य पद को क्या बोला जाता है? एक्स बोला जाता है, वो भी स्मॉल एक्स। तो यही हम ज्ञात करेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स। यानी कि हम पहले एक्स को ज्ञात कर ले, उसके बाद एफ तो पता ही है, दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर दोनों का गुणा करके यहाँ पे। तो चलिए इसको हल करते हैं। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? मध्य पद, मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं? जब देखिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो वो मध्य पद निकलेगा। जैसे 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। 2, 2 में खुदे 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ क्या करेंगे? 2 में 4 जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। हमेशा 2 से भाग देना है, क्योंकि मध्य पद का मतलब ही होता है बीच वाला पद। जोड़कर उसका आधा यानी बीच वाला आधा कीजिए। तो 4 2 6 और 6 का आधा होता है 3, यानी 2 से भाग दिएगा तो 3 आ जाएगा। 6 4 10, 10 में 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 5। 8 6 14, 14 में 2 से भाग तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पे 18, 18 में 2 से देंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ पे ये हो जाएगा 22, 22 में 2 से देंगे तो हो जाएगा 11। और यहाँ पे 12 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13। देखिए अगर आप इतना 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 बस इतना ज्ञात कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एक अंतर कितना का चल रहा है। देखिए ये 2 का अंतर है, फिर 2 का है, मतलब 2 2 बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। तो यहाँ पर जोड़ने की नौबत नहीं आएगी। अगर पता चल गया सीरीज क्या है इसका तो आप जोड़कर भी यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब इसको ज्ञात करते हैं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? f इंटू एक्स, यानी कि f में x का गुणा करते हैं। यानी ये है f, ये है x, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 2 तिहाई
ये हो जाएगा 6, 5 कैम, ये 5 ही हो जाएगा, और ये 5 साते 35, और यहाँ पे 6 9 54, और ये हो जाएगा 11 दूना 22, और ये 13 तिया 39। ये हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कितना, क्या क्या सूत्र में बोला है कि माध्य निकालने के लिए आप सिग्मा एफ एक्स लिखिए और सिग्मा एफ लिखिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी एफ एक्स रहेगा उसका पूरा का योगफल हमको निकालना पड़ेगा, पूरा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जोड़कर हम जब लिखेंगे तो ये निकलेगा हमारा सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर कितना जोड़ के आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर कितना होगा, यही दो चाहिए हमको। उसके बाद दोनों में भाग दे देंगे तो हमारा माध्य जो है आ जाएगा। यहाँ पे जहां लिख दीजिए, जहां। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं पहले। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 1 4, 5 4 9 9 6 15 2 17 3, ये हमारा आ गया 20। ठीक है, जोड़ तो सबको आता होगा। ये 20 आ गया, सिग्मा एफ जो है ये 20 आ गया। सिग्मा का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिग्मा का मतलब होता है योगफल जो एफ का है। योगफल किसका है, एफ का है, जो 20 आ गया। अब यहाँ पे निकालते हैं, जोड़ते हैं। 6 1 7 7 5 12, 12 में जोड़िए 35, 35 12 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 7, और ये 4 47 हो गया। 54 जोड़िए, उसमें 54 को भी जोड़ना है, सब जोड़ना ही है। तो 7 4 11, 5 4 9 1 10, उसमें इसके बाद 22 जोड़िए तो ये हो जाएगा 3 2 1 123, 39 जोड़ लीजिए। आपका कैलकुलेशन अच्छा रहना चाहिए, उसके बाद ये हो जाएगा हल। ये हो जाएगा 9 3 12 3 2 5 1 6, और ये हो जाएगा 1, यानी आ गया हमारा 162। यहाँ पे लिख देंगे 162, ये आ गया। ठीक, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे माध्य का मतलब होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, तो आप सिग्मा एफ एक्स का मान रखिए 162, 162 हो गया। पहले लिख दीजिए माध्य बराबर, जो निकल रहा है उसके बराबर लिख लेते हैं। माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स यानी कि 162, अब बटे में क्या होगा, सिग्मा एफ जो 20 निकला है वो। ठीक, देखिए यहाँ पे 2 से कटाइए तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा 8 और 1। उसके बाद 1 तो 0 से यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी माध्य बराबर कितना आ गया, ये हमारा आ गया 8.1, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है माध्य। माध्य का मतलब आप सही से जाने तो ये औसत ही होता है। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत ही होता है। बस इसका थोड़ा सा तरीका जो है, सांख्यिकी का तरीका आ गया इसमें। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है इसमें। तो सबसे पहले देखिए सवाल में क्या था कि सवाल में पहले ये वर्ग अंतराल जो है पौधों की संख्या, ये पहले से ही हमको किताब में दे दिया था। बारंबारता भी दे दिया था, जिसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, मध्य पद ज्ञात किए हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं, फिर इन दोनों जो जोड़ के 2 से भाग दिए हैं, और इसी के सिधाई में यहाँ पे लिखा गया है मध्य पद में। 6 4 10, यहाँ पे 5 हो गया, ये जोड़ा गया, यहाँ पे आधा हो गया, ये जोड़ के इसका आधा यहाँ पे है, ये जोड़ के इसका आधा यहाँ पे है, और ये जोड़ के इसका आधा यहाँ पे है। इतना होने के बाद हम लोग को पता था कि सूत्र में कि सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है इसका सूत्र। तो सिग्मा एफ एक्स के लिए हमको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 1 में 1 का गुणा किए तो 1 आया, 2 में 3 का 6 आ गया, 1 में 5 का 5 आ गया, ये हुआ 35, 6 में 9 का 54 आ गया, ये 2 में 11 का गुणा हुआ तो 22 आ गया, 3 में 13 का तो 39 आ गया। अब हमको पता था कि सिग्मा लगाने का मतलब क्या होता है, योगफल होता है। तो किसके आगे योगफल, किसका योगफल, तो जिसके आगे सिग्मा लगा है उसी का योगफल। सिग्मा लगा है एफ इंटू एक्स के यहाँ, तो एफ इंटू एक्स का पूरे का योगफल यहाँ पे हम लोग निकाले तो आया 162, और एफ निकाले तो कितना आया, सिग्मा इसका एफ मतलब कि सबको जोड़े तो 20, और सूत्र बोला था कि दोनों में भाग दीजिए, तो हम भाग दिए तो आएगा इतना 8.1, जो कि बिल्कुल सही होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।